कर पाते हैं भाई। ऐसा क्यों है? वो जो वचन है वो हमारे जिंदगियों के अंदर काम नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता कि जो हमारा खुदा है, जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, वो जिंदा खुदा है। आमीन। जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, वो जिंदा खुदा है। और जो वो जिंदा खुदा है, उसके जो वचन है वो भी जिंदा है। जब वो वचन आपकी जिंदगियों के ऊपर बोले जाते हैं, तो वो जो वचन है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। वो जो वचन जो है वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करना चाहता है। वो वचन जो है वो इंटरवीन करना चाहता है, वो हस्तक्षेप करना चाहता है। जो बातें ठीक नहीं है उनको ठीक करता है, जो बातें जो बिगड़ रही हैं उनको ठीक करता है। लेकिन उससे पहले जरूरी जो है वो ये है कि हम उन वचनों को अपने जिंदगियों के अंदर काम करने दें। उन वचन को जो है हम ग्रहण करें, हम विश्वास कर लें। जैसा इसमें लिखा है हम विश्वास कर लें। उस पे जो है आप किसी तरीके का भी संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिंदा खुदा का वचन है। हम इस वचन को जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं और अपनी जिंदगियों के अंदर जो है उसको काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो जब काम करता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको पसंद आए। जब वो वचन आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है तो जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा था वैसा ही हो, क्योंकि परमेश्वर की जो सोच है वो आपसे अलग है। जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स हैं वो आपसे बहुत हाई हैं। यशाया इस तरीके से इस बात को कहता है कि जितना फर्क इस आसमान में और पृथ्वी में है, उतना ही फर्क परमेश्वर के ख्यालों में है। जो ख्याल तुम सोचते हो और जो ख्याल परमेश्वर सोचता है उसमें बहुत फर्क है। तो जब आप परमेश्वर के काम को, उसके वचन को इंटरवीन करने देते हैं, तो वो बातें आपको हो सकता है बहुत पसंद ना आए, वो बातें हो सकता है आपको बहुत अच्छी ना लगे, बहुत कड़वी लगे, लेकिन वो बातें ठीक होती हैं, वो बातें सही होती हैं, वो बातें जो है आपकी भलाई की होती हैं। उसको इंटरवीन करने दें, उसको अपनी जिंदगी में जगह दें, उसको अपनी जिंदगी में स्थान दें। एक बात ये हो गई। और एक जो दूसरी बात है वो ये है, और ये बड़ी, मैं कहूंगा एक महीन सी बहुत बारीक सा फर्क है। उससे पहले इस पॉइंट में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा खुदा है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो बड़ी सीधी सच्ची बात करता है। वो घुमा फिरा के बात करता नहीं है, उसको आता नहीं है घुमा फिरा के बात करना। जो बात जैसी है वो वैसी ही रखता है। हाँ की हाँ और ना की ना होती है। जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ते हैं, हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, तो हम कई बार देखते हैं यीशु मसीह के सामने जो है वो फरीसी आए। वो फरीसी जो है बहस करने आते थे कि किसी तरीके से हम यीशु मसीह को फांस लें, किसी तरीके से हम जो है यीशु मसीह को गलत साबित कर दें। लेकिन जब भी वो यीशु मसीह के पास आते थे वो हमेशा गुस्सा होके जाते थे। वो जब भी यीशु मसीह के पास आते थे वो हमेशा मुंह फुला के जाते थे। वो जब भी यीशु मसीह के पास आते थे वो कहते थे नहीं, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। वो पता ऐसा क्यों? क्योंकि वो सीधी सच्ची बात करता था, वो सही कहता था। अरे इसी कारण से तो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने कहा तुम नहीं हो। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं तो हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तुम मानो या ना मानो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये बात कुछ हजम सी नहीं हुई। उन्होंने कहा इसको क्रूस पे चढ़ा दो। लेकिन वो अपनी बात से जो है हटा नहीं। उसने ऐसा नहीं कहा कि चलो ऐसा करते हैं, जो मेरी बात है, जो मेरे पिता ने मुझको जिस वचन के साथ इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है, उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ ऐसा सा फर्क डाल देते हैं कि बातें जो है इन लोगों को अच्छी लगने लगे। ये जो यहूदी कौम है इनको अच्छी लगने लगे, ये जो फरीसी है ना इनको अच्छी लगने लगे। उसने ये नहीं करा। उसने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। हम अगले पॉइंट में जाएंगे। और जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि मत्ती 6 का 33वां अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। वाह, इतना बेहतरीन, क्या बेहतरीन फैसिलिटी यीशु मसीह ने हमको और आपको दी है। क्या बेहतरीन वायदा उसने मुझसे और आपसे करा है कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। एक बात नहीं, दो बात नहीं, जो चाहो। अरे भाई कौन नहीं चाहता?
मैं भी चाहता हूं कि जो मैं चाहूं वो मुझे मिल जाए। आप भी चाहते हैं कि जो आप चाहें वो आपको मिल जाए। आप चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, आप चाहते हैं कि अच्छा घर मिल जाए, और बहुत सी अलग अलग आपकी जो है वो इच्छाएं हो सकती हैं। लेकिन प्रभु जो है एक बार फिर बड़ी साफ बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत क्लियर जो है वो कंक्लूजन ले दिया है कि अगर तुम मेरे राज और धर्म की खोज करोगे तो जाके तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। जो दूसरा हिस्सा वो तो बड़ा पसंद आता, बड़े दिल को अच्छा लग जाता, वाह भाई वाह, जो चाहो वो हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता, आज मुझे और आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या मैंने और आपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करी कि नहीं करी। उसने कहा था कि अगर करोगे तो तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। हम बिना किसी मेहनत के, हम जो एलिजिबिलिटी है ना, अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना ना तो आपको इंटर पास करना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कुछ कर लो, आपको बीटेक के अंदर, बीएससी के अंदर, बीए के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा जब तक आप इंटर पास नहीं करोगे। एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी है कि अगर आपको ये करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। जो हमारा परमेश्वर है उसने बहुत से वायदों को करा है, उसने बहुत से अपने लोगों के साथ जो है वायदे, अच्छे वायदों को करा है, अच्छी जिंदगी के वायदों करा है, लेकिन उसने एलिजिबिलिटी रखी है। उसने कहा तुम इस बात के लायक हो भी कि नहीं हो। क्या मैंने और आपने उसके राज और धर्म की खोज करी भी है कि नहीं करी है? शायद हमने नहीं करी, शायद हम कहीं चूक गए परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करने में। क्योंकि अगर मैंने और आपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करी होती तो हमारी प्रार्थनाएं जो है वो वापस इस पृथ्वी पे आके नहीं गिरती। अगर मैंने और आपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करी होती तो ये जो आसमान है, हमारी प्रार्थनाएं इसको चीर के स्वर्ग तक पहुंच जाती और परमेश्वर के सामने एक सुगंधित प्रार्थनाओं के रूप में प्रस्तुत की जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर के राज और धर्म की खोज नहीं करी। हम लोग ने जो आउटकम है वो तो चाहा, लेकिन जो उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो करना हमें कुछ पसंद नहीं आया, वो कुछ अच्छा सा नहीं लगा उसमें, क्योंकि बड़ी मेहनत है। उसमें अपने मन को मारना होता है, अपने दिल को मारना होता है। दिल कहता है चलो जरा उधर चलते हैं आज, कहते नहीं उधर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे यीशु को नहीं पसंद। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा या करूंगी जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता। हम चूक जाते हैं उसके राज और धर्म की खोज करने में। लेकिन अभी भी मौका है, यह अनुग्रह का समय चल रहा है, ये एंड टाइम्स हैं। परमेश्वर जो है इस समय इंसानों के ऊपर बड़ा अनुग्रह से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। हमारे पास आज भी मौका है कि हम उसके राज और धर्म की खोज करें। होगी कैसे ये राज और धर्म की खोज? ये होगी कैसे, क्या करें? उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर दुनिया में कोई ये कहे, अगर पृथ्वी में आप जब हैं, आप अपने कॉलेज में हैं, आप अपने वर्क प्लेस में हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, अगर कोई आपसे ये बोले कि आओ मैं तुम्हें परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करना सिखाता हूँ या सिखाती हूँ, या आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे परमेश्वर के राज और धर्म की खोज होती है, लेकिन अगर उसमें यीशु मसीह का नाम नहीं है, अगर उसमें यीशु मसीह का वचन नहीं है, तो ये आपके लिए वार्निंग है, ये आपके लिए वार्निंग है, ये अलार्म है आपके लिए कि वहां से भाग लेना, वहां से निकल जाना। क्योंकि यीशु मसीह के अलावा परमेश्वर तक कोई नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के अलावा जब तक हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंचे, हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने मेरे और आपके लिए लहू को बहाया है, वो जो है उसने पर्दा जो है वो फाड़ दिया है। किसी और ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर तक, अनंत जीवन तक, स्वर्ग तक किसी और ने जो है वो रास्ता नहीं बनाया है। तो अगर यीशु मसीह का उसमें नाम नहीं है, अगर उस खोज में यीशु मसीह नहीं है, तो वो सही जगह नहीं है। वहां से निकल जाना, वहां से हट जाना, चाहे आपके वो कितने भी अच्छे मित्र हों, चाहे वो आपके कितने भी अच्छे रिश्तेदार हों, लेकिन अगर ऐसा है तो वहां से निकल जाना। अभी हम परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसमें सब कुछ है। दिस इज मोर देन इनफ। ये जरूरत से ज्यादा है हमारे और आपके लिए। ये जरूरत से ज्यादा है मेरी और आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बरकतों के लिए और उस अनंत जीवन के लिए।
अगर जो इसमें लिखा है अगर यही मान लो, अगर इस पे ही विश्वास कर लो तो वो जरूरत से ज्यादा है, तुम स्वर्ग राज में चले जाओगे। आपको जो है वो एंट्री मिल जाएगी अगर केवल और केवल हम इसी को पढ़ लें, अगर हम इसी को अपने मन में बसा लें। अभी कुछ दिन पहले जैसे कि पास्टर जी ने बताया कि मेरी बहन जो है वो CMC लुधियाना में है, तो पंजाब में मैं कुछ दिन पहले मैं उसके साथ रहा PG के अंदर करीबन 1-1.5 महीना। तो मैं वहाँ जब चर्चिस में गया तो मैंने एक बात देखी कि वहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन जो है, जो शब्द है ना परमेश्वर का, उसका बड़ा जुनून है। वो पागल से हैं उस वचन के पीछे। जहां पर उनको मिल जाता है परमेश्वर का शब्द, वो वहीं पहुंच जाते हैं। जहां पर उनको अच्छा परमेश्वर का शब्द सुनने को मिल जाता है, वो वहीं बैठ जाते हैं और वो कहते हैं आज तो हम सुन के जाएंगे। उन्होंने जो है परमेश्वर के शब्द को जो है वो अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया है। उन्होंने मान लिया है, उन्होंने ठान ली है कि जहां पे मुझको परमेश्वर का शब्द मिलेगा मैं वहां पे बैठ जाऊंगा और मैं वहां से परमेश्वर का शब्द जो है वो लेके जाऊंगा या जाऊंगी। और उसका आउटकम पता क्या हुआ, उसका रिजल्ट पता क्या हुआ? नॉर्थ इंडिया के अंदर पंजाब एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे जागृति है। उत्तर भारत के अंदर एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे मसीह लोगों का जोर है। क्योंकि पता क्या, क्योंकि वहां की हवा में शब्द है, वहां की हवा में परमेश्वर का शब्द फैल चुका है। उन्होंने इतना पढ़ा, उन्होंने इतना बोला, उन्होंने इतना सुना कि वहां की हवा जो है वो भी साफ हो गई है, वो परमेश्वर के वचन से साफ हो गई है। अगर आप वहां जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस बात को अपनी आत्मा में वहां पे महसूस किया कि उस प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर जो है वो हल्कापन है, वहां के बंधन टूट चुके हैं क्योंकि वहां पे परमेश्वर का शब्द बोला गया है। और परमेश्वर का शब्द को जहां पे अव्वल माना जाता है वहां पे यीशु खुद ब खुद अव्वल हो जाता है। क्योंकि वचन ऐसा बताता है यूहन्ना 1 और उसके पहले अध्याय के अंदर कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14वें अध्याय के अंदर आगे कहता है कि वचन देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा ऐसे देखी कि मानो परमेश्वर के एक लौते की महिमा हो। जो यीशु है ये वही वचन है, जो यीशु है ये यही वचन है जो देहधारी हो गया, जिसने देह जो देह थी वो धारण कर ली, जो बॉडी में इस पृथ्वी पे आ गया। जो ये वचन है ये यीशु है। इसको पढ़ लो, इसको बसा लो अपने मनों के अंदर, अपने दिलों के अंदर। इसको जाने ना दो, इसको अपने मन से जाने ना दो, इसको अपने दिल से जाने ना दो और इसको अपने घरों से जाने ना दो, इसको अपने घरों से ना जाने दो। जैसे कि अभी आराधना हो रही थी कि घर जाने का मन नहीं करता है, बच्चे अपने माता पिता की जो है वो बात नहीं सुनते हैं, घर के अंदर जो है भारीपन है, माहौल खराब रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। वो मैं आपको बताना चाहता मात्र एक यही चीज है जो उसको खत्म कर सकती है, जो इन बातों को सुलझा सकती है। परमेश्वर के वचन को अपने घरों के अंदर बोलना शुरू करो। केवल फोटो ना टांगो, बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। शब्द में ताकत है। तो इस सृष्टि की जो रचना हुई है वो ही शब्द से हुई है। परमेश्वर ने कहा हो जा तो हो गया। जब तुम अपने घरों में परमेश्वर के वचन को बोलोगे तो वो हो जाएगा। और जब तुम उस पर विश्वास कर लोगे, जब तुम उस पर विश्वास कर लोगे तो तुम जो हो बड़ी बरकतों को देखोगे। तुम ही नहीं देखोगे, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। He is the God of generations. वो छोड़ के नहीं जाता, वो युगान युग का परमेश्वर है। आपके पास ये मौका है। आपके फर्क नहीं पड़ता कि पिछली पीढ़ियां कैसी थी, फर्क नहीं पड़ता कि पिछली पीढ़ियां कैसे बीती, फर्क नहीं पड़ता कि अभी कैसी बीत रही है। अभी भी अगर खराब बीत रही है, यीशु का वचन, ये जो वचन हमको और आपको दिया गया है, इसमें सामर्थ है, इसमें जिंदगी है। इसको बोलना शुरू करो, हालतें सुधर जाएंगी। हालतें तुम देखोगे बदलने लगेंगी। आप गवाहियों को देखेंगे अपनी जिंदगियों के अंदर, आप हालतों को सुधरते हुए देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं जब यहाँ पे आने वाला था, मेरी सैटरडे की ट्रेन थी और फ्राइडे 2 दिन जो है हमारे शहर में एक कन्वेंशन हुई और परमेश्वर के एक दास हैं रेवरेंड सैमुअल सिंह, कानपुर से वो आए और जो उन्होंने पहले दिन प्रचार किया उसमें वो ऐसा बोलते हैं कि जब हमको टीवी देखना होता है
जब हमको टीवी देखना होता है तो टीवी पे अगर मुझको स्पोर्ट्स चैनल देखना है तो मैं स्पोर्ट्स का नंबर मिलाऊंगा, जो स्पोर्ट्स चैनल का नंबर है। अगर मुझको न्यूज़ चैनल देखना है तो मैं न्यूज़ चैनल का नंबर जो है मिलाऊंगा, क्योंकि उस नंबर में जो है फ्रीक्वेंसी है। वो नंबर जो है वो उस चैनल को उस सैटेलाइट से वो जो रेडिएशन भेज रही है, वो जो नेटवर्क भेज रही है, उसके साथ मैच करा लेती है, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो जो परमेश्वर का वचन है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये आपकी और यीशु मसीह की फ्रीक्वेंसी मैच करा देगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच होने लगेगी। आप और यीशु जो है एक लेवल पे आ जाएंगे। आप यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आ जाएंगे। और जब आप यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध में आ जाएंगे, जब आप यीशु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जब आप उसके आमने सामने हो जाएंगे, तो बरकतें जो हैं वो बाय प्रोडक्ट हो जाएंगी। बरकतें जो है वो ऐसी हो जाएंगी कि वो तुम्हारे पीछे भागेंगी। बरकतें ऐसी हो जाएंगी कि ये तो है ही, ये तो होना ही है, ये अच्छा तो होना ही है, मेरा भविष्य तो अच्छा होना ही है, मेरे काम तो बनने हैं ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि मेरी और मेरे प्रभु की फ्रीक्वेंसी अब मैच हो गई है। हालेलुया। ये सामर्थ्य है, इसको आज लेके जाना, इसको अपने दिलों में जो है रख लेना, इसको भूलना नहीं और इस पे चलना, तो बड़े कामों को देखेंगे आप। यीशु मसीह जो है वो कई ज्यादा आसान है मिलना जितना हम सोचते हैं। यीशु हमारे साथ ही है, वो हमारे पास ही है, बस फ्रीक्वेंसी मैच होने की देर है, बस उस स्तर पे आने की देर है, अपने पुराने चाल चलन को छोड़ने की देर है, अपने पुराने ख्यालों को छोड़ने की देर है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की देर है, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। जो पुराना बीत गया वो बीत गया, अब मैं मसीह में हूं और एक नई सृष्टि हूं। जो पुरानी बातें हैं वो पीछे छोड़ दो, जो पुरानी आदतें हैं वो पीछे छोड़ दो, जो पुराने ख्यालात हैं वो पीछे छोड़ दो और यीशु के साथ खोलो। यही है मन फिराव का प्रचार जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता था, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये वचन हमको और आपको दिया गया है, बहुत जल्द आने वाला है। अगर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य जो है आने वाली बातों को बताता है, वो प्रोफेसीज को करता है। उसमें से बहुत सी प्रोफेसीज जो हैं हम आज के दिन में सच होते हुए देख रहे हैं। हम इकोनॉमीज को कोलैप्स होते हुए देख रहे हैं, हम वॉर्स को देख रहे हैं। हम एक देश जो बड़ा बेहतरीन था, जो बड़ा अच्छा था, सब कुछ बेहतरीन था, वो अच्छा पैसा कमाता था, वहाँ पे बड़ी चैन था, लेकिन देखते ही देखते वो जो देश है वो खत्म हो गया। ये जो प्रकाशित वाक्य कहता है कि आखिर के दिनों में ये वचन जो है हमसे छीन लिया जाएगा, ये हमसे ले लिया जाएगा। ये जो इतना फ्रीली जो हमको मिल रहा है, या इतना फ्रीली जो आप सुन रहे हैं, या इतना फ्रीली जो मैं आपको आज प्रचार कर रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ, ये आने वाले दिनों में इतना आसान नहीं होगा। बहुत से देशों में ऐसी हालतें हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर जो है ये वचन जो हमको बड़ी आसानी से मिलता है, पूरे के पूरे बंडल आ जाते हैं, पूरे की पूरी जो है कार्टन आ जाते हैं। अरे घर में पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। बांटने को कहा था लेकिन बटे नहीं अभी तक, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं, वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। एक फ़ोन लगाते हैं कि भैया 10 पेटियाँ भिजवा देना ज़रा, वो आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे ये जो वचन जो हमको और आपको बड़ी आसानी से मिलता है, ये स्मगल किया जाता है, ये स्मगल किया जाता है। लोग जो हैं इसके पन्नों को जो है खा जाते हैं, और जब वो एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं तो उनको पकड़ा नहीं जाता। वो किसी भी तरीके से उनको बस परमेश्वर का वचन चाहिए है, उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं से एक आयत ही मिल जाए, अरे एक वर्ष ही मिल जाए, एक पन्ना ही मिल जाए, एक शब्द ही मिल जाए, छोटा सा, वही बहुत है। मुझको और आपको पूरी की पूरी ये बाइबल दे रखी है, पूरा का पूरा, और परमेश्वर ने अपना वचन थमा रखा है हमारे हाथों में, लेकिन पढ़ने की देर है, अपने मनों में बैठाने की देर है। और आप देखेंगे आपके काम बन जाएंगे, आपकी परेशानियां जो हैं, आपकी दिक्कतें जो हैं वो सुलझ जाएंगी। आप अपनी जिंदगियों के अंदर हल्केपन को देखेंगे, जो खालीपन है ना, सब कुछ है, अच्छी नौकरी भी है, अच्छा परिवार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन खालीपन नहीं जाता। जो हॉलोनेस है ना, जो हॉलोनेस है अंदर, वो केवल और केवल ये वचन ही दूर कर सकता है।
ये खालीपन केवल और केवल यीशु ही दूर कर सकता है। वो घरों के अंदर का भारीपन केवल यीशु ही दूर कर सकता है और उसका वचन ही दूर कर सकता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये यीशु है, ये जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम यीशु को भी समझने लगते हैं, हम यीशु को भी जानने लगते हैं। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इसमें गहरे उतरते जाएंगे, परमेश्वर का जो आत्मा है वो इस वचन को खोलने लगेगा। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे जो है ये वचन समझ नहीं आता है, वचन जो है हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं आता, अरे कैसे आएगा। ये खजाने का नक्शा है, खजाने का नक्शा एक बार में समझ नहीं आता, अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है खजाने के नक्शे को। आप ढूंढते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या है, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन जब वो खजाने का नक्शा तैयार हो जाता है, जब वो खजाने का नक्शा जो है वो खुल जाता है, तो वो हालतों को बदल देता है, वो परिस्थितियों को बदल देता है। वो तो दुनियावी खजाना होता है, वो तो खजाना खत्म हो जाएगा जब आप मरेंगे, जब मैं मरूंगा वो खजाना यही रह जाएगा। लेकिन ये जो खजाना है, ये जो खजाने का नक्शा है, इसको पढ़ते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, इसको मनों में उतारते रहिए। और जब ये खुलेगा तो ये वो खजाना है जो आपके साथ अनंत जीवन तक जाएगा। ये वो खजाना है जो आपको अनंत जीवन के अंदर एंट्री कराएगा। केवल एक मसीह नाम रखने से नहीं होता। मेरा नाम सैम जोशुआ हैरिसन है, मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनंत जीवन का वारिस हूँ। मैं वारिस तभी बनूंगा जब यीशु मेरी जिंदगी में दिखेगा। मैं उस अनंत जीवन का वारिस तभी बनूंगा जब मैं यीशु के लहू से धुला हुआ होऊंगा। सैम जोशुआ हैरिसन, इससे एक मसीह नाम ज्यादा हो नहीं सकता, मुझे लगता है। इससे ज्यादा क्रिश्चियन नाम जो है हो नहीं सकता है। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता है कि आप मसीह परिवार में पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि क्या यीशु की छाप आपकी जिंदगी के अंदर है कि नहीं है। यीशु के लहू से हम धोए गए हैं कि नहीं धोए गए हैं। क्या हमने यीशु के वचन को, उसकी शब्द को अपने जिंदगी के अंदर स्थान दिया है कि नहीं दिया है। फर्क इससे पड़ता है। मैटर ये है, अनंत जीवन में जाने का एलिजिबिलिटी ये है कि क्या यीशु हमारी जिंदगी में है। हम बात कर रहे थे कि जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हम समझने लगेंगे। परमेश्वर का आत्मा जो है मसीह को जाहिर कर देगा कि मसीह है क्या, मसीह है कौन। अभी समझ नहीं पाए हैं, अभी बहुत धुंधला सा समझ आता है, अभी बहुत क्लियरिटी है नहीं, अभी बहुत साफ सुथरा सा मामला है नहीं। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो एक ऐसा मनुष्य था जिसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा ने मसीह को जाहिर कर दिया था। उसका नाम था शमौन, जो बाद में पतरस कहलाया। यीशु मसीह जो है उसके पास आए और वो जो है यीशु मसीह चाहते थे कि जो इसकी नाव है इसको मैं एक एज अ स्टेज इस्तेमाल करूं, एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करूं कि मैं अपने वचन को सुना सकूं। वो जाते हैं और वो शमौन से पूछते हैं और वो वहाँ पे वचन अपना बांटते हैं और वो शमौन को देखते हैं। शमौन जो है, हमने ये कई बार हम सब ने ये जो दृष्टांत है ये सुना होगा कि शमौन जो है वो अपने जाल साफ कर रहा है। वो पूरी रात उसने मेहनत की थी, पूरी रात जो है उसने पसीना बहाया था, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं था, उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। उसका कुछ बिजनेस जो है बहुत प्रॉफिट में आ नहीं पाया था और वो जाल साफ कर रहा था। वो थका हुआ होगा, वो होपलेस होगा, वो हो सकता है बड़ी एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो कि मैं घर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो मुझसे बिल्स भरने होंगे भाई। वो परेशान था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आए और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि गहरे में ले चल। कहाँ ले चल? गहरे में। अच्छा, एक खास बात यह है कि जो पतरस था, जो शमौन था, वो एक मछुआरा था और जो यीशु मसीह थे वो प्रोफेशनली एक बढ़ई थे, एक कारपेंटर थे। कोई इन दो प्रोफेशंस का जो है मैच नहीं है। एक बढ़ई एक मछुआरे को आके समझाए कि कैसे करना है, क्या करना है, और एक मछुआरा एक बढ़ई को आके समझाए कि कितना काटो, कितनी लकड़ी काटो, कितना ना काटो, कितना नापो। ये कोई मेल नहीं खाता, ये बड़ी अटपटी सी बात है। लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास गए तो शमौन ने ये नहीं कहा
शमौन ने बहस करने की कोशिश भी नहीं करी। उसने कोशिश भी नहीं करी कि मैं यीशु को किस तरीके से समझा लूं। हम समझाते बड़ा यीशु को, प्रभु आपको क्या पता मेरी कितनी हालतें बुरी हैं, आपको क्या पता मैं कहां से आ रहा हूं, मैं आपको क्या पता। यीशु को क्या पता? यीशु को सब कुछ पता। यीशु ने आपके मां के गर्भ के अंदर आपको बनते हुए देखा है। यीशु को सब पता है। He knows everything about you। वो ये कह सकता था, एक कॉमन एक मसीह विश्वासी जो है, अगर आज की समय की बात की जाए, वो ये कह सकता था, बड़े चांसेस थे कि प्रभु मैं जो हूँ, मेरा बचपना जो है वो यहीं बीत गया है, मैं इन नदियों में ही जो है वो बड़ा हुआ हूँ, मैं बचपन से मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, मेरे पिता ने भी मछली पकड़ी, उसके पिता ने भी मछली पकड़ी, मेरी पीढ़ियाँ जो है मछली ही पकड़ती हुई आ रही, मेरे खून में है मछली पकड़ना। तो आप मुझे ना समझाएं कि कहाँ जाल डालना है, कहाँ नहीं डालना है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा, मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। मुझे भी पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि मैंने पूरी रात मेहनत कर ली, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं खाली हाथ ही आ गया। लेकिन अगर तूने कहा है तो मैं जाल डालूंगा। पता, शमौन ने जो है, जब परमेश्वर का शब्द उसको मिला, उसने अपनी जिंदगी के अंदर उसको इंटरवीन करने दिया। उसने अपने शब्द को जो है उसकी जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप करने दिया। उसको भी ये बात पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि वो थका हुआ होगा पूरी रात का, उसको वैसे ही कुछ नहीं मिला था। और कोई आके बोले कि तुम वापस जाओ, तुम वापस जाल डालो, तो बोलेगा अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, मैं थका हुआ हूँ, मैं बाद में आऊँगा, मैं बाद में कभी डालूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा। उसने अपनी जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप करने दिया। परमेश्वर ने जैसा कहा था उसने ऐसा कर दिया। परमेश्वर ने जैसा कहा था उसने उसकी वैसी की वैसी बात मान ली। उसने भी कोई फर्क उसमें करना नहीं चाहा, उसने भी उसमें कोई चेंजेस करने नहीं चाहे। और फिर पता क्या हुआ, जब उन्होंने जाल डाले तो कितनी मछली पकड़ ली, इतनी मछली कि उसके जाल फटने लगे, इतनी मछलियां पकड़ ली कि उसके पास जरूरत से ज्यादा माल हो गया था। अब तो जितनी उसको जरूरत नहीं थी, जो उसने सोचा नहीं था, उससे ज्यादा उसको मिल गया था। उसका कारण पता क्या था? उसका कारण ये था कि जो यीशु का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, जब उस तक पहुंचा, वो शब्द जब उस तक पहुंचा, उसने अपनी जिंदगी के अंदर उसको काम करने दिया। उसने उसको जगह दी उस परमेश्वर के वचन को। और जब जो शमौन था वो बाहर आया पानी से, जब वो बाहर आया मछली पकड़ के, तो यीशु मसीह ने शमौन से कहा कि अब से तुम मछलियों को नहीं पकड़ेगा, बल्कि मैं तुझे इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह ने जो है, जब इंटरवेंशन हुआ, जब हस्तक्षेप हुआ, जब चीजें बदली, तो चीजें आपको पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने करी, क्योंकि परमेश्वर की ये बात थी, परमेश्वर का ये वचन था, उसका शब्द था, उसने कहा था, इसलिए किया। तो पता क्या हुआ? उसका औधा बढ़ गया। वो मछुआरे से ऊपर के औधे पे पहुंच गया। अब वो केवल एक कॉमन सा फिशरमैन नहीं रहा था, वो एक कॉमन सा मछुआरा नहीं रहा था, क्योंकि इजराइल के अंदर जो है ये बड़ा कॉमन प्रोफेशन था। एक मछुआरे का प्रोफेशन बड़ा कॉमन था। यीशु मसीह ने जो है उस ऑर्डिनरी में से उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थान पर लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने अपने जिंदगी के अंदर हस्तक्षेप करने दिया था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को काम करने दिया था। लेकिन ये तो बात अच्छी है कि उसको बड़ी बरकतें मिल गई जब उसने हस्तक्षेप करने दिया, लेकिन इससे भी एक बेहतरीन बात वहां पे हुई, इससे भी एक अच्छी बात हुई, और वो ये हुई कि वचन ऐसा बताता है कि जो शमौन था वो यीशु के चरणों में आके गिर गया और उसने कहा मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे दूर चला जा। वो समझ गया था, वो ये बात समझ गया था कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये वही मसीहा है जिसके बारे में हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं। पतरस जो था वो ये समझ गया था कि ये जो है, ये यीशु जो है, ये केवल बरकतों तक सीमित नहीं है, यीशु इससे बहुत बड़ा है, यीशु इससे बहुत महान है। पता है ऐसा क्यों हुआ था?
ऐसा क्यों हुआ था, वो ये बात कैसे समझ गया? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उस पर मसीह जाहिर कर दिया था। वो जान गया था कि ये यीशु मसीह है कौन। वो जान गया था उसकी असलियत को। वो जान गया था कि यीशु जो है इन बरकतों तक सीमित नहीं है। यीशु जो है केवल और केवल इन दुनियावी बरकतों तक ही सीमित नहीं है। मैं भी आपको कहना चाहता कि ये जो बरकतें हैं ये बड़ी अच्छी हैं। ये दुनियावी बरकतें अच्छा है कि आप आशीषित हो। हमारा परमेश्वर जो है कहता है कि वो आनंदित होता है अपने लोगों को आशीषित देख के। वो अपने लोगों को बरकतों को देना चाहता है, लेकिन केवल और केवल बरकतों की गणित में ना फंसे रह जाना। केवल और केवल इन दुनियावी बरकतों की गणित में ना फंसे रह जाना, क्योंकि यीशु के पास उससे बहुत बेहतर है। यीशु के पास उससे भी बेहतरीन चीज आपको देने के लिए है। जब मसीह, एक बेहतरीन बात ये हुई कि जब शमौन के सामने मसीह जाहिर कर दिया गया, जब वो यीशु मसीह के आमने सामने आया, जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, तो वो जो है, जो परमेश्वर का आत्मा था, उसने मसीह को जाहिर जब करा, जब उसके ऊपर मसीह जाहिर हो गया, जब उसके ऊपर यीशु मसीह के भेद खुल गए, जब उसको ये समझ आ गया कि ये यीशु है कौन, तो वो जो बरकतें थी, वो जिनके लिए वो बड़ा परेशान होता था, परेशान हो रहा था, उसको कोई आशा नहीं थी, वो बरकतें उसको छोटी लगने लगी। वो बरकतें उसने पीछे छोड़ दी, क्योंकि अब उसको मसीह मिल चुका था, उसको यीशु मसीह प्राप्त हो चुका था। उसने कहा अब ये जो दुनियावी बरकतें हैं ये मेरे किसी काम की हैं नहीं, क्योंकि अब ये जो बरकतें हैं, ये दुनियावी बरकतें हैं, ये मेरे इस आनंद को जो मेरे पास है ये कभी मैच कर नहीं पाएंगी, ये उस स्तर पे मुझे लेके नहीं जा पाएंगी जहां पे मैं अभी हूं। उसने सब कुछ छोड़ के, उसने हो सकता है कि वो वापस गया भी ना हो, उसने वहां मछलियां गिनी भी ना हो कि कितने कुंटल हो गई, क्या हिसाब बिकेगी, बाजार में कितना पैसा चल रहा है, मेरा कितना प्रॉफिट होगा, वचन ये नहीं बताता। उसने वो जो बरकतें थी, वो जो मछलियां जिसके लिए वो बड़ा परेशान था, वो मिल चुकी थी उसे। जब मसीह का आत्मा तुम पे जाहिर, प्रभु यीशु मसीह को करेगा, तो तुम ऑलरेडी आशीषित होगे। उस टाइम तुम पहले से ही, वो तुम्हें बरकतों से भर चुका होगा, और फिर वो तुम पे जब जाहिर करेगा तो वो बरकतें आपको छोटी मालूम पड़ने लगेगी। वो बरकतें आपको छोटी मालूम पड़ने लगेगी, क्योंकि अब आपको उन दुनियावी बरकतों से, उन दुनिया की बातों से और अव्वल चीज मिल गई है, उससे और ऊपर की चीज मिल गई है। वो ये समझ गया था कि ये जो आया है, ये जो मेरे सामने खड़ा है, ये एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है, जो मेरे और आपके लिए दिया गया है, जिसके द्वारा उद्धार है। केवल और केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार है, क्योंकि उसने जो है वो प्राइस पे करा है, उसने दाम चुकाया है मेरे और आपके लिए, उसने अपना लहू बहा के मेरे और आपके लिए प्राइस को पे करा है, उसने खरीद लिया है। मैं और आप खून खरीदे हैं, हम कोई हल्के नहीं हैं, हम कोई ऐसे ही नहीं हैं, हम कोई ऐसे ही नहीं हैं कि हाँ बस आ गए या बस जी रहे हैं। मैं और आप जो हैं परम प्रधान परमेश्वर की संतान है। हमें उसकी संतान होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। प्रभु यीशु मसीह को समझ लो, उसको हस्तक्षेप करने दो, उसके वचन में बने रहो, उस वचन को अपने अंदर भर लो, ओवरफ्लो हो। कोई और चीज, कोई इतना भर लो कि जो बाकी चीजें हैं ना, वो खुद ब खुद उबाल के साथ बाहर आ जानी चाहिए। जब आपको कुछ साफ करना होता है, जब बोतल के अंदर ना झाग भर जाता है, तो आप पानी इतने फोर्स से चलाते हैं कि जो झाग है ना, वो थोड़ी देर में खुद ब खुद बाहर आ जाता है। ये जो वचन है, ये इसमें फोर्स है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको अपनी जिंदगी के अंदर लागू करेंगे, इसका खुद में इतना फोर्स है, इसका खुद में इतनी सामर्थ है कि वो खुद ब खुद वो जो गंदगी है, वो जो बैक्टीरिया है, वो खुद ब खुद बाहर कर देगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस वचन को पढ़ें और आपकी हालत में ना सुधरे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी गवाही तो मैं ही आपको दे सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब ये वचन आपको मिले
तो वो खालीपन ना दूर हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप इस वचन को पढ़ें तो वो भारीपन दूर ना हो। यीशु के साथ बने रहो, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान को दिया है। उसने लहू बहाया है उस क्रूस के ऊपर। 2000 वर्ष पहले उसने अपनी जान को दे दिया था कि मैं और आप जो हैं वो नजात पाएं। यीशु जो है केवल दुनियावी बरकतों तक सीमित नहीं है। यीशु के पास बहुत कुछ है। He has to offer many more things, पर ऐसी चीजें जो आपके चित्त में नहीं चली, आप उनके बारे में सोच नहीं सकते। उतनी सोच जो है वो इंसान की दी नहीं गई। इतनी बुद्धि जो है इंसान के पास है ही नहीं कि वो इस बात को प्रेडिक्ट भी कर ले, इस बात का अंदाजा भी लगा ले कि परमेश्वर के पास हमें देने के लिए क्या है। इस वचन को पढ़ो। जो चंगाई है ना आपकी, जो छुटकारा है, जो गरीबी है, जो लाचारियां हैं, जो बेरोजगारी है, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये फोर्स है, ये काम करता है। इसको अलाउ करो, इसको लागू करो अपनी जिंदगी के अंदर, और आप कुछ ही दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियों को यहीं खड़े होकर देंगे। आप इस गवाही को देंगे कि मेरे काम बन गए। आप इस गवाहियों को देंगे कि जो मेरा काम असंभव सा था वो संभव हो गया, लेकिन परमेश्वर के वचन को लागू करना पड़ेगा। यीशु को स्थान देना ही देना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई आपके पास अपने मन में, दिमाग में प्लान है या टैक्टिक है, वो काम नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। अगर कोई दुनियावी योजना को आप लेके आए हैं जिसमें आपकी बड़ी बुद्धि की प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, वो काम नहीं करेगा। अगर वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है तो आप कितना भी जोर लगा ले, वो काम नहीं कर सकता। इस वचन को पढ़ें। परमेश्वर की जो योजना है वो खुद ब खुद लागू होने लगेगी। यीशु को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दें, उसके वचन को जिंदगी से दूर ना होने दें, उसके वचन को बैठा लें अपने अंदर। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, यीशु के वचन को इंस्टॉल कर लेना, उसको जाने ना देना, उसको जाने ना देना। दुष्ट आएगा, परेशान करेगा, यही वचन है जिसके द्वारा तुम उसका सामना कर सकोगे। और कोई और किसी तरीके का जो है वो वेपन वचन ने हमको नहीं दिया है। कोई तलवार हमको नहीं दी, कोई ढाल हमको नहीं दी, कोई बहुत बड़ा कवच हमको नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो फोर्स है, ये पूरी आर्मी हमको दी गई है, ये पूरी फौज हमको दी गई है। ये जो परमेश्वर का वचन है, जब तुम बोलोगे तो दुष्ट खुद ब खुद भाग जाएगा। लेकिन यीशु को स्थान देना पड़ेगा, यीशु की ओर मुड़ना पड़ेगा, उन पिछली बातों को भूलना पड़ेगा, उन पिछली आदतों को भूलना पड़ेगा और यीशु के पास आना पड़ेगा। और अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा और ये बोलना पड़ेगा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं उसे मानता हूँ कि वो ही एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है।